चालाक सियार और घमंडी मोर। जंगल में एक सुंदर मोर रहता था। नाम था चंचल। उसके पंख इतने रंगीन और चमकदार थे कि जब वह नाचता तो लगता जैसे इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। लेकिन धीरे धीरे उसकी सुंदरता ने उसे घमंडी बना दिया। वह अब किसी से सीधी मुंह बात नहीं करता। वह सोचता, अरे ये सियार, तोता, कछुआ, बंदर, ये सब क्या मेरे बराबरी की है। एक दिन तो उसने जंगल का भालू भोंपू उससे कह दिया, भोंपू तू जंगल का सबसे बदसूरत प्राणी है, मेरे सामने मत आया कर। भालू भोंपू चुपचाप चला गया, लेकिन उसका मन दुखी हो गया था। जंगल में एक सियार था। नाम था बुद्धिराज। बुद्धिराज सियार, जो जंगल में उसकी चतुराई और न्यायप्रिय सोच के लिए जाना जाता था, उसने सब देखा। वो चंचल मयूर से बोला, चंचल, सुंदरता समय की मेहरबानी होती है, पर व्यवहार आपकी असली पहचान है। मोर हंस पड़ा, सियार, तू तो खुद जंगल का सबसे डरपोक प्राणी है, मुझे ज्ञान मत बांट। सियार मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तो चलो राजा सिंहदर के पास चले, देख लें असली सम्मान किसे मिलता है। राजा के दरबार में राजा सिंहदर ने दोनों की बात सुनी। फैसला देने से पहले उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी। जो मेरे लिए कल सुबह सबसे अच्छा उपहार लाएगा वही असली योग्य कहलाएगा। राजा ने बोला। अगली सुबह मोर लेकर आया अपने पंखों की माला। ये देखिए, जंगल की सबसे सुंदर चीज, मेरे पंख। सियार लेकर आया एक बूढ़े तोते की चिट्ठी। उस चिट्ठी में लिखा था कि कैसे सियार ने पिछले साल उसका इलाज करवाया था, उसकी देखभाल की थी और उसका घर भी बनाया था। राजा सिंहदर मुस्कुराए और बोले, मोर, तुम सुंदर हो, लेकिन सियार का दिल सुंदर है और जंगल में असली नेता वही होता है जो दूसरों की परवाह करे। अंत में चंचल मोर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबसे माफ़ी मांगी और भोंपू भालू से भी माफ़ी मांगी और सियार बुद्धिराज को गले लगाया। भोंपू भालू ने मिठाई बांटी। तोती रानी ने पूरे जंगल में खुशखबरी उड़ाई। अहंकार को त्यागो, विनम्रता अपनाओ। अहंकार को त्यागो, विनम्रता अपनाओ। रात का समय, चांदनी के नीचे राजा सिंहदर जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठे किए और अंतिम संदेश दिए, जो दूसरों का ध्यान रखे वही सच्चा नेता है। सभी जानवर तालियां बजाए। तोती रानी ने पेड़ों के ऊंचाई पर रहने वाले छोटे छोटे पशु पक्षियों को बोलती हैं, असली महानता दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं उसमें होती है, ना कि दिखावे में। अब चंचल भी सादगी से नाचता है। नया दिन, नई शुरुआत होता है। जानवर अपने अपने काम में लगे हैं, एक दूसरे को सहायता करते हैं, घर बनाने में, भोजन बांटने में आपसी सहयोग करते हैं। अब जंगल में उत्सव मनाया जाता है, संगीत और नृत्य करते हैं,
सभी जानवर नाचते गाते हैं, मधुर संगीत बजाते हैं। हाय फ्रेंड्स, ये स्टोरी आप सबको कैसे लगा कमेंट में बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस तरह और नया स्टोरी देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टोरी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।